मित्रों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच जो 5 टी20 मैचेस की सीरीज खेली जा रही थी वो अब समाप्त हो चुकी है। भारत 4-1 से सीरीज जीत चुका है। ये हमारी मुख्य टीम नहीं थी जो जिम्बाब्वे गई थी, बल्कि युवाओं की टीम थी। ऐसे युवा जिन्होंने या तो कुछ समय पहले ही भारत के लिए डेब्यू किया है या फिर इस सीरीज में जाकर उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला है। इस टीम की कप्तानी सौंपी गई थी शुभमन गिल के हाथों में। बीसीसीआई द्वारा युवाओं की टीम को जिम्बाब्वे भेजने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो सीरीज जीतना नहीं बल्कि खिलाड़ियों को चेक करना था, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में उनके प्रभाव को जानना था, और ये काम वो हमेशा से करता आया है। भारत के ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने जिम्बाब्वे के विरुद्ध ही डेब्यू किया है। शायद इन नामों में आपको विराट कोहली का नाम भी मिल जाएगा। मित्रों, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों ने अपने कार्यों से काफी ध्यान खींचा। काफी चर्चा में रहे ये खिलाड़ी क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया वहां पर। साथ ही चर्चा कप्तान गिल की भी हुई। गिल की चर्चा सकारात्मक रूप से कम बल्कि नकारात्मक रूप से अधिक हुई। सकारात्मक रूप से तो बस यही कहा गया कि हाँ, अच्छा कर रही है टीम उनके नेतृत्व में। भारतीय टीम पहला मैच जरूर हारी, लेकिन उसके बाद उनकी कप्तानी में हम लगातार अच्छा करते रहे। 4 मैच जीते हैं, 4-1 से सीरीज हमने अपने नाम की है। बाकी तीसरे टी20 मैच से उनका जो क्रिटिसिज्म चालू हुआ, उनकी जो आलोचना शुरू हुई, वो आखिरी मैच तक लगातार चलती रही। उन पर स्वार्थी होने के भी आरोप लगे। पहले कहा गया कि उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते अपने आप को ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में रखते हुए अभिषेक को तीसरे नंबर पर भेज दिया, जो कि बिल्कुल गलत निर्णय था। फिर ऋतुराज के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया गया, उन्हें तीसरे नंबर से चौथे नंबर पर भेज दिया गया। आखिरी मैच में उन्हें खिलाया तक नहीं गया। केवल इतना ही नहीं, इसके बाद चौथे मैच की काफी चर्चा हुई जब यशस्वी जायसवाल 83 रनों पर थे। उनका शतक पूरा हो सकता था, लेकिन शुभमन ने उन्हें स्ट्राइक ही नहीं दी बल्कि खुद ही खेलते रहे, जिस कारण यशस्वी शतक से चूक गए। पूरी सीरीज में ये सारे मुद्दे लगातार छाए रहे। गिल को इन कारणों से काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सभी लोग यही कह रहे थे कि शुभमन के अंदर एक भी ऐसा गुण नहीं है जो कि एक कप्तान के रूप में होना चाहिए, एक कप्तान को जैसा प्रदर्शित करना चाहिए। वो एक खिलाड़ी है, केवल एक खिलाड़ी, कप्तान नहीं बन सकते कभी भी नहीं। लेकिन अभी अभी एक खबर ऐसी आई है जिसके कारण से उनके प्रति थोड़ी सी नकारात्मकता कम हुई है। हुआ ये है कि सीरीज जीतने के बाद जो ट्रॉफी शुभमन गिल को मिली, उस ट्रॉफी को अपने पास न रखते हुए शुभमन ने उसे युवा खिलाड़ियों को सेलिब्रेट करने के लिए दे दिया। विशेष रूप से जिम्बाब्वे में डेब्यू करने वाले ध्रुव जुरैल, अभिषेक शर्मा, तुषार देशपांडे और रियान पराग को दे दिया। लोगों ने फिर जमकर सेलिब्रेशन किया। गिल के इस व्यवहार की काफी प्रशंसा हो रही है। ट्रॉफी अर्जित कर बाकी खिलाड़ियों को दे देना, इस परंपरा का आरंभ महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सभी ने भी इसका अनुसरण किया, इसका पालन किया, और अब इस बात का पालन किया है शुभमन गिल ने। और अब इस नियम को, इस परंपरा को शुभमन गिल ने भी आगे बढ़ाया है, इसीलिए लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे तो ये नहीं पता कि इस घटना से लोगों का शुभमन के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल पाएगा या नहीं बदल पाएगा, लेकिन यदि सीरीज में लगातार शुभमन ने ऐसा ही व्यवहार किया होता जैसा कि एक कप्तान को करना चाहिए, इसे बलिदान किए होते, थोड़ा सा त्याग किया होता, अपने आप को पीछे रख के खिलाड़ियों को आगे किया होता, तो वो टी20 टीम के परमानेंट कप्तान, टी20 टीम के हमेशा के लिए कप्तान बनने की रेस में आगे निकल जाते। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। शुभमन हमें कप्तान के रूप में देखने को मिलते हैं, जनता इन्हें स्वीकार करती है या फिर वो बस एक खिलाड़ी बनकर ही रह जाते हैं।